प्रॉब्लम जी और क्या मजा रही है। आ भी नहीं कि वैसी वक्त कट रहा है। कैमरा लगा के वापस दरवाजे खोल के वापस उल्टा आया हूँ। बन रहे सिनेमेटोग्राफर। हाँ, आ गया 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। इस दिन तो सबकी देशभक्ति एकदम छप्पर फाड़ के बाहर निकलती है ना अंदर से, तो भाई हमारी भी निकलेगी। जो अंग्रेजों ने 200 सवा 200 साल इंडिया की मट्टी पलीत करी थी, उससे हमें छुटकारा मिला था 1947 में 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त हिंदुस्तान में तो सबको पता ही है कैसे मनाया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है हिंदुस्तान में। पर जो 15 अगस्त है ना वो, अरे एक मिनट, चश्मा घर में क्यों लगा रखा है, सॉरी। हाँ, तो जापान में भी 15 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वो क्यों रहता है वो बताता हूँ। हाँ, तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश को अंग्रेजों से आजादी मिली थी, तो वो हम हिंदुस्तानी के लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना इंपॉर्टेंट दिन है वो सबको पता है। क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी बहुत लोगों को तो पता होगी, तो किताबों में सबने पढ़ी है हिस्ट्री में। मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। हाँ, तो उससे ठीक 2 साल पहले 15 अगस्त 1945 को जब वर्ल्ड वॉर 2 द्वितीय विश्व युद्ध अपने पूरे चरम सीमा पर था, जर्मनी और इटली ने पूरे यूरोप में और जापान ने पूरे एशिया में एकदम हलक तक लठ बांट रखा था। यहाँ कब्जा वहां कब्जा, जापान ने चाइना पे, कोरिया पे, ताइवान, मलेशिया, हर जगह, तो थाईलैंड वाईलैंड सब जगह कब्जा कर लिया था। बहुत बुरा हाहाकार मच रहा था। तो यूएस ने बोला कि भैया मान जाओ, तुम इतना ज्यादा छाती मत चढ़ो, हम पे एटॉमिक बॉम्ब पे हम भूसी भर देंगे। जापान ने कहा भूसी कैसे भर देगा, तो हम भी देख लेंगे। तब 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा पे गिर दिया था और उसमें बहुत लोगों की जानें गई थी। उन्होंने बोला जापान को अब भी मान जाओ। जापान ने जब बोला था कि ठीक है हम तुम तक कुछ नहीं कह रहे, पर हम रशिया पे अटैक करेंगे, तो रशिया ने जब उसको यूएस को बोला कि देख लो जी ये नहीं मान रहे। 9 अगस्त 1945 को यूएस ने फिर एक और एटॉमिक बॉम्ब गिरा, तो उससे इतनी ज्यादा तबाही हुई थी, 1.5 लाख से भी ऊपर के लोगों की जानें गई थी, कितने फौजी शहीद हुए थे। तब जाके जापान ने 15 अगस्त 1945 को सफेद झंडी दिखाई थी और सरेंडर कर दिया था यूएस के आगे और पूरी दुनिया के आगे। माफी मांगी थी कि हमसे गलती हो गई, ये युद्ध वुद्ध बहुत गलत चीज है, ये कभी नहीं होनी चाहिए। और जैसे तुम बोलते हो एक पीस शांति भरा एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो ये दिन जापान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें बहुत सारे श्राइन्स हैं और बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, कैंडल जलाते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री हैं, पॉलिटिकल पार्टियां वहां जाती हैं। तो ये जो 15 अगस्त 1945 का जो दिन था, और वो हर 15 अगस्त को इस चीज को ऐसे यादगार तौर पे, मेमोरियल डे बोलते हैं जापान में इसको, ऐसा यादगार तौर पे मनाया जाता है कि युद्ध बहुत गलत चीज है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, किसी का कोई फायदा नहीं होता, बहुत सारी जानें जाती है। और जो वर्ल्ड वॉर 2 में और जो वर्ल्ड वॉर 1 में जो अलग अलग कंट्रीज के जो कॉन्फ्लिक्ट थे, जो राड़बाजी चल रही थी, उसकी वजह से पूरी धरती पे कितनी ज्यादा जाने गई थी, ये दोबारा कभी भी ना हो, ऐसा महसूस करने के लिए, जताने के लिए, सबको समझाने के लिए जापान में बहुत इंपॉर्टेंट मनाया जाता है। तो हमें वैसे तो आजादी मिल गई थी अंग्रेजों से, पर एक और छोटी सी चीज है जो सिर्फ मुझे फील होती है, शायद और लोगों को भी फील होती होगी, क्योंकि वो जो सोच थी, जो हमारी गुलामी की सोच थी, जो एक मेंटालिटी ऑफ अ स्लेव होती है, वो हमारी अब तक नहीं गई है। क्योंकि हम हमेशा से अभी भी जो इंग्लिश बोले, जो सूट पहने उसको पढ़ा लिखा माना जाता है, जो कुर्ता पजामा पहने, हिंदी में बात करे उसको बोलते कि ये तो ऐसा सही है, इसको ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा। यहाँ तक कि जो भी बाहर के देशों का खाना छुरी कांटे से, फोक नाइफ से खाए, तो उसको तो सोफिस्टिकेटेड जेंटलमैन, हाई फाई, वाई फाई, यहाँ तक कि टेबल मैनर का दर्जा दे दिया उसको। और जो हाथ से दाल चावल या अपना रोटी सब्जी खाए तो उसको बोलते इसको खाने का ढंग नहीं है। तो हमें 200 साल से पूरे वो सप्रेस करते हैं, वो सिखाते आए थे अंग्रेज की तुम जो करते हो गलत है, तुम्हारी चमड़ी काली है, हम गोरे लोग हैं, हम साहब हैं, हमारी जय जयकार करो, हमारा खाना अच्छा है, हमारी बोली अच्छी है, अगर तुम ये चीज नहीं कर सकते तो तुम किसी लायक नहीं हो। जो टॉर्चर होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था हिंदुस्तानियों के खिलाफ, वो तो मूवीज में भी देखा रखा सबको। उससे बहुत ज्यादा कितने सारा फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जानें कुर्बान करके अब देश को आजाद कराया था, पर वो जो सोच जो अभी भी लोगों में बसी हुई है ना, वो नहीं हो पाई। तो हो सके तो कोशिश करना कि इस सोच से भी आजादी मिले। अपनी मातृभाषा, जो आप भाषा बोलते हो, आपके घर में, आपके गांव में, आपके दोस्तों के साथ, जो आपके परिवार में भाषा बोली जाती है, उसकी इज्जत करो। अपना जो कपड़ा पहनते हो, अपना जो खाना खाते हो, उसकी इज्जत करो। क्योंकि जो बाकी देश है, जैसे जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, जापान है, कोरिया, चाइना की तो खैर बात ही मत करो, थाईलैंड, ये सबकी अपनी अपनी भाषा है, उसकी अपनी भाषा ही बोलते हैं, वो अपनी भाषा में ही पढ़ाई करते हैं, अपनी भाषा में ही जॉब करते हैं, अपनी भाषा में अपने कपड़े को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, बहुत ज्यादा ग्रेसफुल माना जाता है। जैसे जापानीज लोग जब किमोनो पहनते हैं, अपना जो ट्रेडिशनल वेयर पहनते हैं, पब्लिक दूर दूर से पहन के उसको फोटो खिंचवाने आती है, यहाँ पर उनका खाना खाने आती है। कोरियंस का भी ऐसा ही है। हिंदुस्तान में ठीक से कभी खींच के एक्शन मार के इंग्लिश ना बोलो तो यार अच्छी नौकरी भी नहीं मिलती। हिंदी बोलने वाले को इतनी, या फिर आपकी जो भी मातृभाषा, पंजाबी है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी,
गुजराती, उसमें इतना ज्यादा प्रोग्रेस ऐसा लगता नहीं है कि कर पाएगा इंसान अगर उसका अपना बिजनेस नहीं है तो। एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हिसाब से भाषा सीखनी चाहिए अच्छी यार, जोन सी भाषा सीखनी है सीखो। मैंने खुद दो फॉरेन लैंग्वेज सीख रखी है, जापानीज और कोरियन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो भी भाषा सीखनी है, कोई कंट्री पसंद है यार, उसका कल्चर पसंद है, उसको सीखो ना, माथे में चिपका लो, मुंह में बाढ़ लो, अपने छाती में झंडा गाड़ लो उसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखो। पर अपने परिवार की, अपने देश की, अपने कल्चर की खुद भी इज्जत करना सीखो। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, आप एक अगर हिंदुस्तानी हो तो आप हमेशा हिंदुस्तानी ही रहोगे, आपके पासपोर्ट पे ठप्पा लगा हुआ है। अब पूरी दुनिया घूमो, धरती पे कहीं भी जाओ, पर अपने भारत देश की इज्जत करो, अपनी मातृभूमि की इज्जत करो। अब इंडिया में कोरोना वायरस के चक्कर में जो गैदरिंग वैदरिंग कैसे होगी, परेड वरेड होगी कि नहीं होगी, देखो वो तो कल पता चलेगा, दूरदर्शन पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर परेड वरेड तो करवा नहीं सकता, पर हम परफॉर्मेंस जरूर कराएंगे 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। म्यूजिक। होप ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी होगी। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको सच में बहुत 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 थैंक यू, और जिन्होंने नहीं कर रखा हो आराम पे कर लेना, बाद में भाई कोई आफत नहीं आ रही है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।